हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR UGC नेट जून 2022 जो सितंबर में एग्जाम हुआ था। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसको ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट 3 से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। और यहाँ पे रेगुलेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है कि रेगुलेशन ऑफ mRNA ट्रांसलेशन इज ए मेजर मैकेनिज्म दैट मेंटेन stoichiometric availability of ribosomal protein or protein. Okay, to rRNA molecule, the bind to rRNA molecules, they bind to translational regulation is facilitated by general occurrence of the R protein. तो यहाँ पे जो रेगुलेशन है वो R प्रोटीन के द्वारा हो रहा है. R protein gene is several operons containing multiple gene. Okay, which one of the following represent an established mechanism to ensure optimal production of the R protein in E. coli when the R protein accumulate in फ्री फॉर्म. ओके, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा बन गई है. ठीक है, सेल के अंदर जो है काफ़ी फ्री फॉर्म में वो पाई जा रही है. मोलर एक्सेस ओवर RNA. ओके, तो आप देख पाएंगे कि जब आर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा बन गई है, वहाँ पे बनी हुई है, तो अब उसका क्या होता है कि जो फ्री आर प्रोटीन है वो ही जाके बाइंड हो जाएगी mRNA पे एंड उसको रेगुलेट करेगी, mRNA ट्रांसलेशन को रेगुलेट करेगी. और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और वो ऑप्शन ID है 271. ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फ्री आर प्रोटीन. देखो, जब सेल में आर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है तो वो क्या होगी कि mRNA पे जाके बाइंड हो जाएंगी और जिससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे रेगुलेशन हो जाएगा, रेगुलेशन ऑफ mRNA ट्रांसलेशन. ओके, तो बस इतना ही होता है. और ये इसको किस तरह से रेगुलेट कर रहा है, वो कर रहा है डाउन रेगुलेट देयर ट्रांसलेशन, क्योंकि वहाँ पे सेल के अंदर पहले ही जब इतना ज़्यादा आर प्रोटीन है तो उसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इनहिबिट करने की ज़रूरत है, उसको रोकने की ज़रूरत है. ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे वही आर प्रोटीन जाके उस पर बाइंड हो जाएगी और उसको रोक देगी कि अभी वो आर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है. इस तरह से ये रेगुलेशन होता है. लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कहा है कि एक्टिव करने के लिए बोला है. ठीक है, कि एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन DNA सीक्वेंस एंड एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA जीन टू इंक्रीज RNA अवेलेबिलिटी. तो ये यहाँ पे एक्टिव नहीं करना है उसको, तो इसलिए ये गलत हो गया. इसके अलावा जो सेकंड है वहाँ पे कह रहे हैं कि द फ्री आर protein bind to RNA polymerase and repress transcription of the R protein gene to decrease the availability. देखो, वो जो यहाँ पे लिखा ना कि bind to RNA polymerase, देखो ये ही यहाँ पे गलत हो जाएगा कि वो RNA polymerase से बाइंड नहीं हो रही है, वो किससे बाइंड हो रही है, जाके द फ्री आर प्रोटीन बाइंड टू द mRNA. ठीक है, तो वो किससे बाइंड होती है, वो होती है mRNA से बाइंड एंड डाउन रेगुलेट देयर ट्रांसलेशन. और जो ट्रांसलेशन है उसको डाउन रेगुलेट करती है. ओके, तो इसलिए ये सही है, बाकी पहले और दूसरे दोनों गलत हैं. बाकी 4 ऑप्शन में क्या कहा कि द फ्री आर प्रोटीन बाइंड फॉर NTP. देखो, ऐसा कुछ नहीं है, NTP वगैरह ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा. तो वो ना तो NTP से बाइंड हो रही है, ठीक है, ना ही वो RNA पोलीमरेज से बाइंड हो रही है, और ना ही वो DNA सीक्वेंस और इन सब को ट्रांसक्रिप्शन वगैरह को एक्टिव कर रही है. ओके, तो बस एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये जो आर प्रोटीन है जो फ्री फॉर्म में पाई जा रही है सेल के अंदर, वो जाके mRNA पे बाइंड हो जाएगी ताकि उसको रेगुलेशन को रोका जाए और उसको रेगुलेट किया जाए. ठीक है, बस इतना ही इसमें करना था. तो ये इसका जो थर्ड ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर है. आई होप कि आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो गया हो. ठीक है, नेक्स्ट है 73. और 73 दिया हुआ है इंटरफेरोन अल्फा बीटा गामा आर साइटोकाइंस प्रोड्यूस एंड सीक्रेटेड बाय एनिमल सेल. और ये एनिमल सेल के द्वारा सीक्रेटेड हो रहे हैं आफ्टर इन्फेक्शन बाई वायरस. जब वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है तब ये जो है एनिमल सेल के द्वारा सेक्रेटेड हो रहे हैं. कौन हो रहे हैं, इंटरफेरोन अल्फा बीटा एंड गामा. और इनको हम क्या कह रहे हैं, साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरफेरोन इज इनकरेक्ट. अब हमें बताना है कि जो इंटरफेरोन है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट गलत है वो आपका थर्ड ऑप्शन है. थर्ड ऑप्शन ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि द रिसेप्टर ऑफ ऑल 3 इंटरफेरोन्स बिलोंग टू द
IG super family of receptor and do not lead to downstream phosphorylation event। तो ये जो यहाँ पे इन्होंने लिखा वही ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सही क्यों है, ये बाकी के 3 स्टेटमेंट, तो फर्स्ट में कहा कि व्हेन मैमेलियन सेल आर incubated with different interferon activation of STAT signal transducer and activator of transcription links stimulation of cell surface receptors with gene expression। ओके तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। किसका एक्टिवेशन हो रहा है, स्टैट का एक्टिवेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरफेरोन होता है, ठीक है, इंटरफेरोन होता है साइटोकाइनिन से। ओके किससे है वो इंटरफेरोन, किससे है, साइटोकाइनिन से है। अब साइटोकाइनिन जो होगा वो किसको रेगुलेट करेगा, वो रेगुलेट करता है NRT के, ठीक है। अब ये जो साइटोकाइनिन है वो NRTK को एक्टिवेट कर रहा है। अब ये NRTK किसको एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करता है जैक को। ओके और जैक एक्टिवेट करता है स्टैट को। ओके तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इंटरफेरोन जो काइनिन से हैं, साइटोकाइन से हैं, तो वो एक्टिवेट कर रहे हैं NRTK को, और NRTK एक्टिवेट कर रहा है जैक को, और जैक एक्टिव करेगा स्टैट को, और ये जो स्टैट होता है वो ही जाके रेगुलेट कर देगा आपके जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो ये जो स्टैट होगा वो आपके जीन एक्सप्रेशन को एक्टिव कर देगा। तो यहाँ पे आपका जो जीन होगा वो क्या हो जाएगा, अब एक्टिव हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन वहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सेकंड में दिया हुआ है इंक्रीज इन द एक्सप्रेशन ऑफ जीन आफ्टर एडिशन ऑफ IFNA रिजल्ट्स ओनली आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ द इंटरफेरोन स्टिमुलेट रेस्पॉन्स एलिमेंट, जिसे हम बोलते हैं ISRE। तो ये भी इसका सही है। एंड 4 ऑप्शन में दिया हुआ है कि एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंटरफेरोन स्टैट सिग्नलिंग पाथवे इज इट्स स्पेसिफिसिटी, ईच टाइप ऑफ इंटरफेरोन इंड्यूस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए यूनिक सबसेट ऑफ जीन। तो ये आपका राइट है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा।